बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आईसीटी के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सर्वे ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स क्या होते हैं जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को। एंटरप्राइज क्या होता है उसको देखते हैं। सिस्टम थ्रू आउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्राइज क्या होती है कि एक सिस्टम है जो कि पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चल रही होती है। वेरी लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ पर हमारे पास उनके अंदर लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम चल रहा होता है, एक नेटवर्क चल रहा होता है पूरा। हिस्टोरिकली फाउंड ऑन मेन फ्रेम सिस्टम जो आपके पास पहले चलते थे या अभी भी कई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूज़ करती हैं। मॉडर्न एंटरप्राइज रन ऑन पीसी सर्वर्स। आजकल उसी को रिप्लेस कर दिया गया सर्वर्स के ऊपर। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस या आपके पास कंपनीज जो हैं वो सर्वर्स को यूज़ करी होती हैं। सो एंटरप्राइज इंटायरली होती क्या है कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी सिस्टमेटिक वे के अंदर किसी रूल्स के ऊपर किसी एक स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो चल रही होती है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास चीज़ आती है सूट ऑफ प्रोग्राम्स। वहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम नहीं चल रहा होता, मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कहीं पर स्टॉक है, कहीं पर इन्वेंट्री है, कहीं पर हमारे पास अकाउंट्स है। सो लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स वहाँ चले होते हैं। हैंडल थाउजेंड ऑफ यूज़र एट वंस, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय ने भी आना है, वहाँ पर हमारे पास कस्टमर ने भी आना है, वहाँ पर हमारे पास बायर ने भी आना है, सेलर ने भी आना है, वेंडर ने भी आना है, मैनेजमेंट ने भी आना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आना है। तो वहाँ पर हमारे पास लॉट ऑफ जो है यूज़र्स आ सकते हैं, इसीलिए प्रोग्राम्स भी ज़्यादा हो गए जी। एक्सेस टू मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स। मकसद क्या होता है? अब डेटाबेस है ना, डेटाबेस का मकसद क्या है कि रिकॉर्ड कीपिंग करना। हमारी डेटाबेस बेसिकली काम ही रिकॉर्ड कीपिंग का करती है। सो रिकॉर्ड कीपिंग का मकसद, जब रिकॉर्ड कीपिंग करना है तो मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स को कीप करके रखेगी। लुक्स एंड एक्ट्स लाइक अ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। काम किस तरह से करता है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर? DBMS की तरह। क्यों? क्योंकि आप कंपनी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर करता ही पर्टिकुलर काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है तो ऑर्गेनाइजेशन कोई बाय द टाइम बिंग नहीं बनी कि 1 साल के लिए काम करेगी, 2 साल के लिए काम करेगी। सो उसने लॉन्ग रन में काम करना होता है, तो वो रिकॉर्ड को भी लॉन्ग रन के अंदर कीप करना चाह रहे होते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस किस तरह से होती हैं? एडमिन वाला उसको कंसर्न अपने काम से है, अकाउंट्स वाले को अपने काम से है। सो यहाँ पर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है ताकि हर बंदा अपने इंटरफेस का रिस्पॉन्सिबल हो। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन सेवरल मशीन्स, डाटा स्टोर्ड ऑन सेवरल मशीन्स, क्योंकि हमारे पास डाटा अब हम कह रहे हैं मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। सो उसके लिए भी तो रिकॉर्ड को सेव करवाने के लिए भी तो हमें मल्टीपल डिवाइसेस चाहिए होंगे। देन वर्कलोड इज़ बैलेंस्ड अमंग मशीन। सो हमने जब स्टोर करवाना है तो इस लिहाज से हम फिर वर्कलोड को मैनेज भी करते हैं बैलेंसली, ताकि सब के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाए। अब जो इसके अंदर एक बात आती है टायर्स। टायर्स क्या होता है? कनेक्शन, सॉफ्टवेयर बिटवीन यूज़र एंड डाटा। एक कनेक्शन कैसे बन रहा है यूज़र का और डाटा को। सो टायर कंट्रोल वन पार्ट ऑफ एंटरप्राइज। अब वो कैसे कंट्रोल करता है? इसके अंदर 2 टायर सिस्टम्स होते हैं, जिसके अंदर एक तो बात आ जाती है डाटा स्टोरेज, कि डाटा जितना भी डाटा आएगा वो स्टोर कैसे होगा या कहाँ होगा, कैसे होगा। सेकेंड थिंग इज़ योर क्लाइंट इंटरफेस, क्योंकि हमने कहा दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन यूज़र एंड डाटा। टायर्स काम किस लिए कर रहा है? यूज़र और डाटा के दरमियान कर रहा है। सो अब जब 2 टायर सिस्टम में डाटा स्टोरेज की तो बात आ गई कि डाटा को हमने स्टोर कर लिया। सेकेंड एंड इज़ योर क्लाइंट इंटरफेस, के यूज़र को नज़र कैसे आएगा, यूज़र के सामने इंटरफेस जो आएगा वो कैसा आएगा। देन हमारे पास 3 टायर सिस्टम आ जाता है। 3 टायर सिस्टम के अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाती है हमारे पास, दैट इज़ ऐड कैलकुलेशंस। मींस अब चीज़ों के अंदर प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज एंड समथिंग हाउ डिलीशन अपडेशन की चीज़ों को ऐड कर होते हो। देयर इज़ नो लिमिट टू द टायर्स, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमने लाजमी ये करना है। लेकिन ये जो 2 टायर्स हैं ये लाजमी होते हैं, सॉरी जी, ये 2 चीज़ें हमारे पास लाजमी होती हैं 2 टायर सिस्टम्स के अंदर, डाटा स्टोरेज एंड क्लाइंट इंटरफेस। देन हमारे पास जो बेसिक हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, मीट द नीड ऑफ मैनी यूज़र्स। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के अंदर हम सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक बंदे को नहीं देख रहे होते,
या 10 लोगों को नहीं देख रहे होते, 100 लोगों को नहीं देख रहे होते, मैनी यूज़र्स की बात करते हैं, क्योंकि एंटरप्राइज़ है। हमने पहले कहा कि एंटरप्राइज़ के ऊपर काम जब भी करते हैं तो हमारे पास लार्ज स्केल के ऊपर बातें होंगी। सो हमने हर बंदे को देखना है। यूज़र्स की बात आ जाए तो यूज़र में कोई भी हो जाता है। तो एप्लीकेशंस आर वेरी कम्प्लेक्स, सपोर्ट मैनी टाइप्स ऑफ यूज़र्स, क्योंकि हर बंदे की फ्रेम ऑफ माइंड अलग है, हर बंदे की अप्रोच को तक पहुंचना मुश्किल होता है। सो हमें हर बंदे की ज़रूरत को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। स्पोर्ट्स मैनी डिफरेंट नेशनैलिटीज़, अब यूज़ करने वाला हो सकता है सूडान में बैठा हो, मलेशिया में बैठा हो। सो हर एक की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। मेंटल अप्रोच मस्ट सपोर्ट लार्ज डाटा फ्लो। सो जब भी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा होता है तो उसके अंदर हम एक चीज़ लार्ज डाटा फ्लो को देख रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट क्या है? आज हमने किसी को ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजना होता है और उसी के ऊपर रिस्पांस लेना होता है, उसी के ऊपर एडिट करवाना होता है या उसी के ऊपर सारा कुछ करवाना होता है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कहा जाते हैं। ट्रैक्स एंड ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स, मकसद ही क्या होता है कि हमें ट्रैक भी किया जाए और ऑर्गेनाइज भी किया जाए। कोलेबोरेशन बिटवीन टीम मेंबर्स, वहाँ पर हम करते गए, टीम मेंबर्स की कोलेबोरेशन करवाते हैं। डेटाबेस ट्रैक्स ऑल चेंजेस, बीच में डेटाबेस, ईमेल के अंदर भी तो डेटाबेस यूज़ हो रही होते हैं ना। सो वो क्या कर रहा होता है, हर चेंजेस को ट्रैक करवा रहा होता है। डिसकनेक्टेड डेटाबेसेस की बात आ जाती है। कनेक्शंस आर गिवन अ कॉपी ऑफ डाटा। अब कनेक्शंस आर गिवन अ कॉपी ऑफ डाटा, देन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ओपन कनेक्शंस। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ओपन कनेक्शन, जितने भी ओपन कनेक्शन हैं वो सारे रिड्यूस हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं। रिड्यूस द डाटा फ्लो नीड्स। अब जब डिस्कनेक्ट हो गया डेटाबेस तो इट्स मीन कनेक्शन ख़त्म है और डाटा फ्लो की भी अब आपके पास ख़त्म हो गई है। मे रिजल्ट इन डिफरेंट वर्जन ऑफ डाटा। अब उससे होता क्या कि आपके पास डिफरेंट वर्जन ऑफ डाटा आने के चांसेस हो जाते हैं। डेटाबेस एट वर्क क्या जी, रिक्वायर्ड इन नियरली एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में आज आपके पास डेटाबेस यूज़ हो रही है। जहाँ पर भी रिकॉर्ड कीपिंग की बात आएगी अल्टीमेटली बैकएंड के ऊपर डेटाबेस यूज़ हो रही है। कैन ऑटोमेट टास्क इंक्रीज बिजनेस एफिशिएंसी। जब भी जहाँ भी आपके पास डेटाबेस यूज़ हो रही है वहाँ पर एक फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है कि आपको रिकॉर्ड एक तो मैनुअली स्टोर नहीं करना पड़ा, आपको दिमाग के अंदर नहीं रखना पड़ा। आप जस्ट चीज़ों को जब भी चाहते हो क्यूरी एग्जिस्ट करते हो या सर्च बार में जाकर लिखते हो तो आपके सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी मीन कि आपकी स्पीड बढ़ी है, परफॉर्मेंस बढ़ी है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर इन्हांस होना शुरू हो जाती हैं। सो ये ऑटोमेट भी हो गया एक टास्क आपका। दूसरा उसका फ़ायदा क्या मिला कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। सेकंड थिंग इज़ नॉलेज डिस्कवरी। अब यहाँ से आपके पास नॉलेज डिस्कवर होना शुरू हो जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर चीज़ों को याद रखना नहीं पड़ता। अब ये एक डाटाबेस की टेक्निक भी होती है या एम भी होता है कि हम नॉलेज डिस्कवरी के ऊपर जाएं। जनरेट क्वेश्चन फॉर डाटाबेस दो यू डिड नॉट थिंक टू आस्क। सो हमारे पास ये क्या होता है कि हम अपने डाटाबेस के अंदर नॉलेज डिस्कवरी की टेक्निक को भी अपनाएं, ताकि उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि जैसे अभी एक चीज़ है, हो सकता है आईसीटी आप लोग अभी बाय द टाइमिंग याद रखो, लेकिन डेटाबेस के अंदर आपने जैसे भी कहीं ना कहीं अपने कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर इसकी स्लाइड्स को सेव करके रखा हुआ है। सो ये तब तक सेव रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते। जब दिल करे आप उसको एक्सेस करो, ओपन करो और उसको यूज़ कर लो, देख लो। सो मीन्स क्या है कि आपकी डेटाबेस ने चीज़ को नॉलेज ड्रिवन बनाया, नॉलेज डिस्कवर बनाया। आपने सिर्फ उसको बाय द टाइमिंग दिमाग में रखा या उसके थोड़ी बहुत चीज़ों को रखा। डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग क्या है? टाइप्स ऑफ नॉलेज डिस्कवरी। एग्जैक्टली माइन करना, चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके लेके आना। चीज़ को सर्च तो करना, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करके लाना, ढूंढ के लाना, माइन करना। टाइप ऑफ नॉलेज डिस्कवरी। एग्जैक्टली नॉलेज डिस्कवरी का एम ही होता है कि हम नॉलेज को कहीं ना कहीं से लेकर आएँ। सो सर्च फॉर ट्रेंड्स एंड पैटर्न। जैसे हमने गूगल के ऊपर क्यूरी की, हमने कोई भी वर्ड लिखा, उसके अगेंस्ट गूगल ने हमें रिस्पॉन्ड किया, अल्टीमेटली वो डाटा माइनिंग ही थी। So makes prediction on events, supplies ideas for improving business. So डाटा माइनिंग का काम ये होता है। आजकल कीवर्ड्स आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं, टैग्स यूज़ हो रहे होते हैं, वो सारा कुछ जब आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो आपके डाटा माइनिंग का ही काम है। देन इंटरनेट यूजेस आ जाती हैं। इंटरनेट यूजेस क्या हैं जी? कमर्शियल वेबसाइट्स यूज़ डाटाबेसेस। आपको जितनी वेबसाइट्स हैं डाटाबेस यूज़ कर रही हैं। स्पेशली डाटाबेसेस एग्जिस्ट ऑनलाइन। सर्च इंजन ट्रैक लिंक्स, आपके पास सारा कुछ ये डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं। डेटाबेस फॉर इंडिविजुअल्स क्या है जी? अब
मैनेज एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, ऑर्गेनाइज हॉबीज़ फॉर स्कूल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ द मोस्ट पॉपुलर। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट तो आप यूज़ करते रहे, इसी के साथ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, जहाँ पर कुछ लोग अपने डेली लाइफ को जो है वो मार्क आउट कर रहे होते हैं, मार्क कर रहे होते हैं कि हमने ये काम किया, हमें किस तरह से चीज़ों को मैनेज करके चलना है। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके पास एक कॉमन सी डाटाबेस है जो हर बंदा इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन कॉर्पोरेट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अब ओरेकल जो है वो बहुत पॉपुलर हमारे पास जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मोस्ट पॉपुलर एंटरप्राइज लेवल DBMS, वेरी फ्लेक्सिबल स्टोरेज सिस्टम है जी, कैन बी वेरी कम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको यूज़ करना, इसका बैक एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हैं, ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सोल्यूशंस, यहाँ पर हमारे पास जो हमारी क्यूरी के अगेंस्ट या हमारी प्रॉब्लम के अगेंस्ट सोल्यूशंस काफ़ी मिल जाते हैं जी। देन कॉमन कॉर्पोरेट DBMS के अंदर DB2 क्या जी, वेनरेबल IBM डेटाबेस है जी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और दूसरा ओनली डेटाबेस यूजिंग प्योरली SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जहाँ पर आपके पास DB2 के अंदर प्योरली SQL यूज़ हो रही हो, वहाँ पर ये काम करता है। देन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर आ जाते हैं जो कि आजकल यूज़ हो रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग DBMS है, ओनली रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म्स, 8 डिफरेंट वर्जन एग्जिस्ट, एक्सट्रीमली स्केलेबल आर्किटेक्चर है जी, सॉफ्टवेयर कैन ग्रो विद द डाटा। उसके बाद MySQL आ जाती है, लीडिंग DBMS फॉर लिनक्स, वेरी इनएक्सपेंसिव, फीचर आर दो नीडेड इन बिजनेस, ऑफन फास्टर दैन DBMS, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो जो कुछ हमारे पास आज यूज़ हो रहा है या पीछे ओरेकल यूज़ हो रहा था, ये तमाम हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल की DBMS है। होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।